आप सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है आज की डीबीएफ सेंट्रल की आराधना में। आइए इससे पहले कि हम प्रभु की आराधना को शुरू करें, आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय को देने के लिए जिससे हम आपका नाम ले सकें, आपकी स्तुति और आपकी आराधना कर सकें। और इनफैक्ट धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस मौके के लिए जहाँ पे एज अ चर्च हम वर्चुअली अपने अपने घरों में बैठ के आपकी आराधना और आपकी स्तुति कर सकते हैं। प्रभु जी, इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपका धन्यवाद। और इस वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु के हर तरीके के डिस्ट्रैक्शन से बचाएं, मदद करें प्रभु कि हम आप पे कंसंट्रेट कर सकें। और आपसे यही विनती करते हैं प्रभु कि हमारा गीत गाया जाना आपको ग्रहण योग्य हो सके। और आपसे ये भी विनती करते हैं प्रभु कि अपने वचन के द्वारा आप हम सब से बात करें। धन्यवाद एक बार फिर हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पहला थिस्सलुनीकियों चैप्टर 4 वर्स 17 कुछ इस प्रकार कहता है। आप अपनी बाइबल्स में फॉलो कर सकते हैं। 1 Thessalonians चैप्टर 4 वर्स 17। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस रीति से हम सदा परमेश्वर के साथ रहेंगे। कितना सुंदर है ये चीज़ को पढ़ना कि हम एक दिन बादलों पे उठा लिए जाएंगे और हम सर्वदा के लिए प्रभु के साथ रहेंगे। ये अश्योरेंस आपको और मुझे यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा मिली है। तो आइए हम अपनी आराधना को शुरू करें और गीत गाएं। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहाँ। आइए ताली बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आपके साथ में जितने भी लोग बैठे हैं आप उनको इनकरेज कर सकते हैं कि वो ताली बजाएं और हम एज अ चर्च प्रभु की आराधना करें। आइए इस गीत को गाएं। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। साथ में गाएंगे। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो पूरा होगा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो पूरा होगा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे
अपने यीशु के देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे, अपने यीशु के देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। आइए साथ में गाएं। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं इस अश्योरेंस के लिए जो आपने हमें दी है कि हम आपके साथ एक दिन होंगे। प्रभु जी इस वक्त हम गीत गा के आपका शुक्रिया कहना चाहते हैं उस बड़े उद्धार के कार्य के लिए जो आपने हमारे लिए किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि यीशु मसीह जी के द्वारा हमें अनंत जीवन मिला है, इसके लिए धन्यवाद। और शांति जो असीम शांति है हमें मिली है, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। प्रभु जी आपसे विनती करते हैं प्रभु कि हमारे इस धन्यवाद को आप ग्रहण करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। शुक्रिया तेरा प्रभु, हर पल मैं करता रहूं। भलाई और दया क्रूस पर जो तूने किया, शुक्रिया उद्धार का, अनुग्रह और उस प्यार का। शुक्रिया प्रभु सब कुछ जो तूने दिया। तुझसा कोई नहीं है, तुझसा कोई नहीं है खुदा। मेरी आशा तू ही है, यीशु यीशु। शुक्रिया तेरे प्रेम का, वादा जो तूने किया। शुक्रिया प्रभु सब कुछ जो तूने दिया। तुझसा कोई नहीं है, तुझसा कोई नहीं है खुदा। मेरी आशा तू ही है, यीशु 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 यीशु। तेरे नाम की स्तुति करता हूँ, तेरे नाम की महिमा करता। तू जीवित है हमेशा के लिए, ये जीवन तुझको देता। तुझसा कोई नहीं है, तुझसा कोई नहीं है खुदा।
मेरी आशा तू ही है यीशु यीशु। ये साथ में गाए यीशु यीशु तेरे नाम की स्तुति करता हूँ, तेरे नाम की महिमा करता। तू जीवित है हमेशा के लिए, ये जीवन तुझको देता। तेरे नाम की स्तुति करता हूँ, तेरे नाम की महिमा करता। तू जीवित है हमेशा के लिए, ये जीवन तुझको देता। ये जीवन तुझको देता, ये जीवन तुझको देता। टूटकर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार, ये कर बार गाए टूटकर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार, मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। आइए एक और बार गाएं माँ की तरह मुझे थामेगा वो,
गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ, 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 यीशुआ। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। आप सबको जय मसीह की। आज का वचन प्रकाशित वाक्य 30 अध्याय 1 से 6 पद तक है। सरदीस को संदेश। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैं तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की है और सुनी थी, उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वो श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि मैं इस योग्य है। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको नमस्कार। आइए प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना हम वचन के आधार पर करेंगे, जैसे कि हमें वचन बताता है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5:16 से 18। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, और हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो परमेश्वर की यही इच्छा है, और जो परमेश्वर की इच्छा है हमें उसमें आनंदित रहना चाहिए। और जब हम आनंदित रहते हैं तो परमेश्वर भी हमसे खुश रहते हैं। और जैसा कि दूसरे एक और वचन में जाएंगे, पहला यूहन्ना उसका 5:14। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। और आइए हम अपनी प्रार्थना परमेश्वर के समक्ष रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और वो उसका उत्तर देते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर आपके समक्ष आते हैं, आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका अनुग्रह और आपकी कृपा, आपकी दृष्टि हमारे ऊपर सदा बनी रहती है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस महामारी में भी आपने हम सबको बचा कर रखा है, एक दूसरे में बना कर रखा है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है पिता परमेश्वर, इस देश के लिए, इस जो देश आपने हमें दिया है, इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। ईमानदारी से, सही तरीके से इस देश के प्रति डिसीजंस ले पाएं पिता परमेश्वर, और वो आपके कंट्रोल में रहें। आपसे हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी।
साथ ही विनती प्रार्थना करते हैं आज के वचनों के लिए पिता परमेश्वर, आज के वचन पिता परमेश्वर सबके दिल में बोए जाएं पिता परमेश्वर, और वो सबके हृदय में काम करने पाए पिता परमेश्वर। अपने पास्टर्स को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, मुख उनका हो पिता परमेश्वर, लेकिन वचन आपके हैं पिता परमेश्वर और आपकी आत्मा की ओर से हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी प्रार्थना सुनने के लिए। इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करें पिता, आमीन। नमस्कार। कॉलेज में फुटबॉल टूर्नामेंट था, हमारी फैकल्टी फाइनल में पहुंची और हम लोग जीत रहे थे, लगभग 2-0 का लीड थी। लास्ट की 14-15 मिनट में हमारी टीम को पता नहीं क्या हुआ, एकदम से हम लोग कॉम्प्लेसेंट हो गए, आत्मसंतुष्ट हो गए कि भाई अब तो जीत गए मैच, कोई दिक्कत नहीं है। कोई तो पार्टी की बात करने लग गया, कोई ट्रॉफी देख रहा था। फिर कैप्टन ने 2 बंदे जो बाहर बैठे हुए थे उनको भी अंदर बुलाया, कहा कि आपको भी मौका देते हैं फाइनल में खेलने का, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चल रहा था, विरोधी टीम ने 2 गोल ठोक दिए और बराबरी हो गई। एक्स्ट्रा टाइम में जाके वो लोग जीत गए। जीता जिताया टूर्नामेंट हम लोग हार गए। क्यों? क्योंकि हम इस धोखे में जी रहे थे कि सब कुछ ठीक है, हम लोग आत्मसंतुष्ट हैं, कॉम्प्लेसेंट हैं, जीत जाएंगे। और इस आत्मसंतुष्टि की वजह से, कॉम्प्लेसेंसी की वजह से हमने नुकसान झेला। सतर्क नहीं थे, अलर्ट नहीं थे। हो सकता है मैंने और आपने हमारी अपनी लाइफ में काफ़ी ऐसे धोखे में जी होगी लाइफ के कुछ इंस्टेंसेस जिससे हमने काफ़ी नुकसान झेला हो सकता है रिलेशनशिप का नुकसान हो सकता है रेपुटेशन का नुकसान हो सकता है लोगों ने हम पे विश्वास करना बंद कर दिया हो, अलग अलग चीज़ें हुई हो, अलर्ट नहीं रहे हो, सतर्क नहीं रहे हो। मसीह जीवन भी प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अलर्टनेस का जीवन है, और आज भी हम वही हैबिट की बात करेंगे। हैबिट नंबर 5, रिमेनिंग अलर्ट। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज जब ये वचन सुने तो हमारे मनों में ये वचन बैठे प्रभु जी, मन फिरे हमारे और हम इसे अपनी ज़िंदगी में लागू करने वाले बने। प्रार्थना ये भी करते हैं प्रभु जी हमारी सेंसिटिविटी बनी रहे पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए, और प्रभु जी जिस यंत्र को इस्तेमाल करते हैं वचन को बोले जाने के लिए उसकी कमी बाधा ना बने। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग प्रकाशित वाक्य की श्रृंखला में हैं, और इस प्रकाशित वाक्य को जैसे मैंने पहले कहा था, आप 3 खंड में इसको विभाजन कर सकते हैं। पहला खंड है प्रभु यीशु मसीह की विशेषताओं के बारे में बताया गया था कि वो विजयी हैं, विनर हैं, और जो यीशु मसीह में है वो भी विनर है। फिर दूसरा खंड है 2nd और 3rd चैप्टर। प्रभु यीशु मसीह ने 7 लेटर्स लिखे हैं कलीसियाओं को, और इस सब का निष्कर्ष यही निकलता है कि तुम फोकस्ड रहो आने वाले कल के लिए। और तीसरा खंड है चैप्टर 4 से लेके 22 तक। वो खंड बताता है आने वाला कल जो है श्रेष्ठ से भी बेहतर है। तो इसका मतलब है जो प्रभु यीशु मसीह में है वो विनर्स हैं, वो फोकस्ड रहते हैं श्रेष्ठ से भी बेहतर कल के लिए। हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं 2nd और 3rd चैप्टर पे, जिस पे हमने एक श्रृंखला बनाई है 7 हैबिट्स ऑफ अ विनर। इस 2 चैप्टर्स में प्रभु यीशु मसीह ने 7 कलीसियाओं को लेटर लिखा है, अपने एक्सपेक्टेशंस को जाहिर करते हुए कहा कि तुम इस हिसाब से जीवन जियो, इस हिसाब से तुम्हारा चर्च चलना चाहिए। और हर एक लेटर के ऊपर हमने एक हैबिट का चर्चा करी थी। और एफेसस सबसे पहला चर्च था एफेसस। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपना फाउंडेशन स्ट्रांग रखो मेरे में। स्मरना 2nd चैप्टर है, उससे कहते हैं विश्वास में, फेथ में स्ट्रांग बने रहो। तीसरा जो लेटर था परगमम का, उसमें कहा था कॉम्प्रोमाइज़ करो, बल्कि आप ये कह सकते हैं तीसरी हैबिट ऑफ अ विनर है डोंट कॉम्प्रोमाइज़। कभी भी समझौता मत करो सच्चाई से, सच्चाई के विपरीत। फिर चौथा लेटर था थाइतीरा के लिए, कहा कि तुम सामर्थी बने रहो, करेजियस बने रहो प्रभु में। और आज 5वां लेटर देखेंगे सार्दिस को। प्रभु लिखते हैं कि धोखे में मत रहो, तुम सतर्क रहो, डोंट बी डिसीव्ड, रिमेन अलर्ट। और प्रभु यीशु मसीह की 3 विशेषताएं हैं जिसकी वजह से हम अलर्ट रह सकते हैं। वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कंप्लीट है, हमारे लिए कंसिस्टेंट है, हमारे लिए कंसर्न है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पूर्ण है, निरंतर हैं और हमारे लिए भरोसेमंद हैं। और इस वजह से मैं धोखे में नहीं रह सकता हूँ, इस वजह से मैं सतर्क रहूँगा, इस वजह से जो प्रभु मेरे से अपेक्षा रखते हैं अलर्ट रहने के लिए, वो मैं पूर्णता से रह सकता हूँ। आइए वचन में चलते हैं, देखते हैं वचन क्या कहता है।
रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 1, प्रकाशित वाक्य 3:1 में लिखा है, और सिरदास की कलीसिया के दूत को लिख कि जिसके पास परमेश्वर के 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह सारदेस की कलीसिया को जो खत लिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा सारदेस का। लगभग 500 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के आने से वहाँ पे सारदेस का एक राजा थे क्रोएसेस, जो साइरस पर्शिया का जो राजा था उससे लड़ बैठे, और साइरस ने उनको हराया, और उस साइरस इनका पीछा करते करते सारदेस शहर तक आ गया। सारदेस शहर जो आज की तारीख टर्की है उसमें वेस्टर्न साइड पे था, और एक पहाड़ी पे बना हुआ था। बड़ा इम्प्रेग्नेबल इसकी स्थिति थी, इसको आप मतलब अटैक हो नहीं सकता था यहाँ पे। तो जो राजा है उसने सोचा कि मैं बहुत सेफ हूँ, वो वहाँ पर आकर वापस अपना किले में जाकर बैठ गया। साइरस के कुछ जो सैनिक थे उन लोगों ने एक रास्ता पता करा जिस रास्ते की लेकर वो लोग ऊपर शहर में जा सकते हैं, किले में जा सकते हैं, और कोई उन्हें देखेगा भी नहीं। और यही हुआ, वो लोग ने जाकर उस रास्ते से जाकर उस किले पे फतेह प्राप्त करी और उस शहर को ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि सारदेस की जो शहर था वो एक आत्म संतुष्ट हो गया, कंप्लेसेंट हो गया, वो धोखे में जी रहा था कि हमारा कुछ नहीं होगा, अलर्ट नहीं थे, सतर्क नहीं थे। और इसी वजह से प्रभु भी इनको बता रहे हैं कि तुम, हो सकता है कि तुम्हारी कलीसिया भी उस पुरानी जो हिस्ट्री है उस स्टोरी के हिसाब से तुम सोच रहे हो कि तुम बिल्कुल आत्मसंतुष्ट हो, तुम सोए हुए हो, तुम्हें कुछ अलग से करना नहीं है, विशेष सतर्क रहना नहीं है प्रभु के लिए। तो तुम जानते हो क्या हो, बाहर से लिखते हो चढ़ते फिरते, बाहर से लगता है सब कुछ ठीक है, मगर अंदर से तुम खत्म हो चुके हो, मर चुके हो। और प्रभु का ये कहना एक विशेषता प्रभु के बारे में बताता है। वो विशेषता ये है कि प्रभु जो है वो जेन्युइन है, वो फेक नहीं है। क्योंकि ये जो कलीसिया थी वो फेकनेस दिखा रही थी, बाहर से कुछ अंदर से कुछ। प्रभु कहते हैं मैं कंप्लीट हूँ, मैं तुम्हारे लिए पूर्ण हूँ, मैं तुम्हारे लिए कंप्लीटली जेन्युइन हूँ, तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी और को देखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए पूरा हूँ। तो अलर्ट रहने के लिए पहली प्रभु की विशेषता जिसकी वजह से हम अलर्ट रह सकते हैं वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह कंप्लीट है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पूर्ण है, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं वचन में क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य 3:2 में लिखा है, वहां पे लिखा है कि जागृत रहे और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने की थीं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। अब प्रभु सलूशन देते हैं, कहते हैं कि तुम बिल्कुल दोगले हो, बाहर से कुछ अंदर से कुछ, मैं कंप्लीट हूं, मैं जेन्युइन हूं। तो अब मैं तुम्हें सलूशन दे रहा हूं, और वो सलूशन ये है कि तुम जगे रहो, अलर्ट रहो, और जो तुम्हारे हाथ में है उसको जाने मत दो, उसको मत खो। क्योंकि जो तुम्हारे साथ हो रखा है कि तुम इन्फ्लुएंस हो चुके हो, दुनिया से काफ़ी इन्फ्लुएंस हो चुके हो, उसके प्रभाव में तुम वो दोगला जीवन जी रहे हो सकता है तुम्हारी मन की इच्छाएं प्रभु की इच्छाओं से ऊपर चली गई हैं, और प्रभु की इच्छाओं को हटाकर जो वो चाहते हैं उस कलीसिया के, वो हटा के वो सब तुम करने लगे जो तुम्हारा मन कहता है। और उस वजह से ये कलीसिया एक तरीके से धोखे में जी रही है, सोई हुई कलीसिया है। हो सकता है आज की तारीख में मेरी और आपकी कलीसिया, मेरा और आपकी लाइफ भी इस हिसाब की हो कि हम लोग इस धोखे में जी रहे हों और इस संतुष्टि में जी रहे हों कि सब कुछ ठीक तो है, हमें किसी चीज़ की कमी तो है नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है। वो इस वजह से हो सकता है कि हमारा पास्ट भी ऐसा ही हो, तो उस पास्ट की वजह से हम आगे का जीवन उसी हिसाब से जी रहे हों, और उस जीवन को जीते जी हम एक तरीके से फेक हो चुके हों, धोखे में जी रहे हों। प्रभु कहता है कि मैं कंप्लीट हूँ, मेरे पास आओ, मैं जेन्युइन हूँ। हो सकता है कि परंपराओं में ये कलीसिया फंसी हुई हो कि ये परंपरा में ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। उस परंपरा की वजह से वो एक जागृति है प्रभु यीशु मसीह की आत्मा की, वो खत्म हो गई हो, वो बिल्कुल स्लो हो गए हो, धीमे हो गए हो, खत्म हो गए हो। प्रभु कहता है मैं निरंतर हूं, मैं चलता रहूंगा, मेरे पास आओ। हो सकता है कि वो एक तरीके से अपने ऊपर इतना निर्भर करने लगे थे कि वो प्रभु पे भी निर्भर नहीं कर रहे हैं, प्रभु को भी भरोसामंद नहीं मान रहे हैं। तो प्रभु इसी वजह से कह रहे हैं जागे रहो, और जो हाथ में है वो भी तुम्हारा चले जाएगा।
और इसी वजह से प्रभु इनको पूरा नहीं पाते हैं, क्योंकि इनकी मन की वजह से, इनकी थॉट प्रोसेस की वजह ये सोच रहे हैं कि ये पूरे हैं, मगर प्रभु की आंखों में ये लोग पूरे नहीं हैं। आइए आगे देखते हैं क्या लिखते हैं प्रभु तीसरे वर्ष में रेवलेशन 3:3 में लिखते हैं, सो चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा, और यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ा। तो प्रभु कह रहे हैं कि जो तुम्हारे पास है उसको होल्ड करो और वापस तुम उस रिलेशनशिप में मेरे साथ आ सकते हो जैसे मैं तुम्हें चाहता हूं। उसके लिए मन फिराना पड़ेगा, उसके लिए रिपेंट करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो मैं इस समय आऊंगा, मैं जब भी आऊंगा तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे, मैं वहीं से आऊंगा। जैसे फुटबॉल मैच हम लोग हार गए थे, वैसे 500 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आने से पहले सारदिस की जो शहर था वो साइरस से जब हारा था, लीस्ट एक्सपेक्टेड, वैसे ही हमारे साथ होगा। हो सकता है मेरे और आपके साथ आज लाइफ में ऐसा चल रहा हो कि हम कुछ हमारी वीकनेसेस हों, हमारी लाइफ की कुछ कमियां हों, या कुछ ऐसी सिचुएशंस हों, या कुछ हमारी स्किल्स हों, या हमारी कुछ ऐसी चीज़ें हों लाइफ में, हम सोच रहे हो अरे ये सब तो ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, सब चलेगा, और यही हमारे हार का कारण बन सके, यही हम आत्मसंतुष्ट हो रहे हों और इसी वजह से प्रभु नाखुश हो। प्रभु कहता है चोर की नाई आऊंगा, कभी भी आ सकता हूं। मुझे याद है हम जब कॉलेज में थे, मैं आगरा में था, तो वहाँ पर एक चोरों की गैंग आती थी, उसका नाम था कच्छाधारी गैंग, और वो लोग, उनका बड़ा आतंक था उस समय, और लोग काफ़ी परेशान चल रहे थे। तो कॉलोनीज़ ने क्या किया कि उन लोगों ने अपनी खुद की टीम बनाई जो रात भर पहरे देंगे, एक दिन एक टीम, एक दिन दूसरी टीम, तीसरे दिन तीसरी टीम, और मैं भी इन्वॉल्व था उसमें, पापा भी आते थे, और हम लोग रात रात जग कर पहरा देते थे। और इस वजह से हमारे कॉलोनीज़ में कोई भी घात नहीं हुआ, ना कोई चोर आया, और कुछ दिनों बाद ये पूरी गैंग पकड़ी गई, ख़त्म हो गई। प्रभु यही कह रहे हैं कि तुम सतर्क रहो। अगर सतर्क नहीं रहोगे तो तुम्हें पता नहीं एनिमी तुम्हें कब अटैक कर दे, इस दुनिया की जो प्रलोभन है वो हमें कब गिरा दें, हमारे मन के खुद विचार हैं वो हमें कब गिरा दें, शैतान की जो शिकंजे हैं, हथकंडे हैं, उसके हम कब उसमें फंस कर हम लोग खुद अपने आप को तबाह होता हुआ देखें, कब हो जाए हमें पता ना चले, और हम सोच रहे हो सब कुछ ठीक है। अलर्ट रहें, और अलर्ट रहें किस चीज़ के लिए अलर्ट रहें? प्रभु की विशेषताओं के लिए अलर्ट रहें कि प्रभु जो है हमारे लिए पूर्ण है, कंप्लीट है, हमें कहीं और किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। प्रभु हमारे लिए कंसिस्टेंट है, लगातार प्रभु ही है हमारे लिए, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी कुछ इन्वेंट नहीं करने हैं, प्रभु खुद के इन्वेंट नहीं कर रहे हैं, ना कि हमें अपने आप को पूजना है, प्रभु को पूजना है। और तीसरी चीज़ ये जाने कि प्रभु भरोसेमंद है, प्रभु योग्य है, प्रभु कंसर्न है हमारे लिए। आइए आगे देखते हैं कि प्रभु का वचन क्या कहता है। आगे जाके रेवलेशन 3:4 में, प्रकाशित वाक्य 3:4 में प्रभु का वचन में ये कहता है, पर हाँ सिरदौस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं, वो श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वो इस योग्य हैं। श्वेत वस्त्र का मतलब यह है कि वो पवित्र हैं। प्रभु जिस तरीके से जानते थे, जिस तरीके से चाहते थे सरदिस की कलीसिया कंप्लीट हो, पूर्ण हो, वो लोग, उस कलीसिया में थोड़े से लोग वो कंप्लीट हैं। और ये चीज़ प्रभु देख पा रहे हैं, कलीसिया नहीं देख पा रही, प्रभु देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब है प्रभु अपने जनों के लिए कंसर्न रहता है, अपने जनों के लिए भरोसेमंद रहता है, और भले ही कम हो मगर उनके लिए हमेशा वो कंसर्न रहेगा, उनके लिए खड़ा रहेगा, उनके लिए वो मौजूद रहेगा। और ये लोग वो लोग हैं, प्रभु जो कहता है कि मेरे साथ घूमेंगे, इसका मतलब ये है कि प्रकाशित वाक्य 19 में प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया, मतलब मेमने के ब्याह के बारे में डिस्कशन है, और वहाँ पे लिखा है कि और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको शुद्ध और चमकदार मलमल पहनने का अधिकार दिया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोग के धर्म का काम है। इसका मतलब है कि ये लोग सत्य थे, ये लोग सच्चे बने रहे थे प्रभु के लिए। ये लोग ने कोई प्रलोभन में नहीं आए, ना शैतान के शिकंजे में फंसे, ना अपनी दुनिया की बातों में आए या अपनी बातों में, अपनी मन की इच्छाओं में आए। वो प्रभु की बातों पे टिके रहे थे, अलर्ट थे। और प्रभु कहता है ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे अलर्ट बने रहो।
और ये एग्जाम्पल आज मेरे और आपके लिए भी है। आगे भी डिस्कस करेंगे। आज ऐसी काफ़ी सारे मेरे और आपके लाइफ में एरियाज होंगे जिसकी वजह से मैं और आप कॉम्प्लेसेंट हो चुके हों। हो सकता है कि जो नया बदला हुआ टाइम है उसके लिए मैं तैयार ना हूँ और मैं कॉम्प्लेसेंट हूँ कि मैं देख लूँगा, बदला हुआ टाइम को भी मैं देख लूँगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। क्या मैं और आप प्रभु के आगमन के लिए तैयार हैं, आने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं है तो आज हो सकता है प्रभु मौका दे रहा है, कह रहा है कि मन फिराओ और अलर्ट रहो, सतर्क रहो, रिपेंट करके अलर्ट हो जाओ। आगे देखते हैं प्रभु क्या बोलते हैं रेवलेशन 3, 5 और 6 में। जो जय पाए उसे इस प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तिका में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जिसके कान है, क्या मतलब? सबके कान है। इसका मतलब है प्रभु एक्सपेक्ट करता है सब ये वचन सुने, सब ये वचन जाने। और प्रभु कहता है कि जो मेरे को पहचाने रहेंगे, जो उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा, जो प्रभु के वचन को मानते हैं। मत्ती 10:32 में लिखा है, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्ग के पिता के सामने मान लूंगा। इसका मतलब यह है कि हम लोग बहुत बार लोगों से डरते हैं प्रभु का नाम लेने से। लोगों से डरते हैं ये कहने के लिए, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि प्रभु की वजह से नहीं कर सकता। हम लोग डरते हैं। प्रभु कह रहे हैं कि तुम मेरे को कन्फेस करके मेरे बने रहो दुनिया के सामने, क्योंकि दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी, मैं नहीं खत्म होगा, मेरे पिता नहीं खत्म होंगे। और तुम अगर सतर्क बने रहोगे, अलर्ट बने रहोगे, जैसे ये लोग थे श्वेत वस्त्र में बने रहोगे, तो मैं भी तुम्हें याद रखूंगा अपने पिता के सामने। एक इसमें एक मिथ है जिसको मैं बस्ट करना चाहूँगा, ख़त्म करना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा है कि उसका नाम जीवन की पुस्तिका में ऐसे किसी रीति से ना काटूंगा। तो इसका मतलब है नाम उसका जीवन की पुस्तिका से हटाया जा सकता है। नहीं, ये हम लोग गलत समझते हैं कि हम उद्धार खो सकते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि 1 यूहन्ना 5:13 में लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। जिसने भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर लिया, ब्लैंकेट पीरियड, वो उद्धार पाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा वो उद्धार नहीं पाएगा। जो प्रभु जिसकी बात कर रहे हैं वो दंड की बात कर रहे हैं। प्रेरितों काम 5:4 एक्ट्स 5 में लिखा हुआ है, अनानियास एंड सफीरा ने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला था और परमेश्वर ने उन विश्वासियों को दंड दिया था। तो प्रभु कह रहे हैं कि तुम अगर विश्वासी हो तो जगे रहो, सो मत, नहीं तो मैं तुम पे क्रोधित रहूंगा और तुम्हें भी दंड दूंगा। और जो प्रभु यीशु मसीह में है तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहें। बल्कि रोमियो 8:1 कहता है, जो प्रभु यीशु मसीह में है उनकी दंड की आज्ञा ही नहीं है। देयर इज नो कंडेमनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस। तो कोई गिल्ट हमें नहीं सताएगा, हमारा पास्ट नहीं सताएगा, हमारी इनकॉम्पिटेंसीज नहीं सताएंगे। हम लोग प्रभु में अगर बने हैं तो सतर्क बने हैं, हमें मालूम है प्रभु हमारे लिए है। तो आपने 3 चीजें देखी जो प्रभु यीशु मसीह की तरफ से हमें अलर्ट रखती हैं। वो ये कि प्रभु पवित्र पिता कंप्लीट, प्रभु यीशु मसीह कंप्लीट है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कंसिस्टेंट है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कंसर्न्ड है, पूर्ण है, लगातार है, निरंतर है और भरोसेमंद है। आप लोगों ने जॉन वेस्ली की कहानी सुनी होगी, उनका असली कन्वर्जन की कहानी सुनी होगी। वो एक प्रचारक थे और 1736 में यूएसए जा रहे थे, अमेरिका जा रहे थे शिप में, और उस शिप में बहुत बड़ा तूफान आया और वो काफ़ी लोग विचलित हो गए, डर गए और वो पानी अंदर आने लगा, शिप टूटने लगी। तब वो देखते हैं कि कुछ मोरेवियंस, जिनको जर्मन्स बोलते थे पहले उस समय, मोरेवियंस बैठ के प्रभु के गुणगान गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और इतना हलचल हाहाकार मचा हुआ है, लोग डरे हुए बैठे हैं, मगर वो लोग बिल्कुल शांत तरीके से बैठे हुए हैं।
और ये इमेज उनके मन में बनी रही और वो विश्वास में काफी डगमगा गए। वापस आए 1738 में इंग्लैंड में उनको वापस मोरेवियंस के साथ में कनेक्शन हुआ और वो विश्वास में तब वाकई विश्वास में आए। तो इसका मतलब वो एक भ्रमित जीवन जी रहे थे, एक धोखे का जीवन जी रहे थे, मगर मोरेवियंस को देखा उन्होंने जो कि अलर्ट थे और उस वजह से वो एक्चुअली सच्चे विश्वास में आए। और उसके बाद तो हिस्ट्री है, आप जानते हैं कि उन्हें ये पूरा मूवमेंट स्टार्ट करा मेथोडिज्म का। आज भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन मेरे से और आपसे साफ कहता है कि धोखे में मत जियो, सतर्क रहो। और सतर्क रहो तो कैसे रहो? इसलिए रहो क्योंकि प्रभु पूर्ण है और कोई पूर्ण नहीं है। प्रभु कंप्लीट है, प्रभु निरंतर है, वो ही तुम्हारे लिए है, लगातार कंसिस्टेंट है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बल्कि प्रभु का वचन बोलता है भजन संहिता 121:4 में, ना मैं ऊंघूंगा ना मैं सोऊंगा, प्रभु हमेशा मौजूद है आपके लिए। प्रभु हमेशा मौजूद है आपके लिए, बल्कि प्रभु आपके लिए कंसर्न्ड है, आपके लिए आप भरोसा कर सकते हैं। 2 Corinthians 5:21 में लिखा हुआ है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जो पाप से अज्ञात था, प्रभु मेरे और आपकी वजह से पाप बना, मेरे और आपकी वजह से क्रूस पे चढ़ा, मेरे और आपकी वजह से लांछन लगाए गए, मेरे और आपकी वजह से रात भर पीटा गया, मगर वो अपनी वजह से, अपनी सामर्थ की वजह से तीसरे दिन जी गया। अपनी सामर्थ की वजह से मेरे और आपको उद्धार देता है और अपनी सामर्थ की वजह से और अपने दिए गए एग्जाम्पल की वजह से मेरे और आपसे कहता है अलर्ट बने रहो। और आज भाइयों और बहनों, अगर मैं अलर्ट नहीं हूं तो काफी सारी चीजें हैं जो मुझे और आपको जाननी पड़ेंगी। हो सकता है उस फुटबॉल मैच की तरह हम लोग इस जीवन में जी रहे हो कि भाई अब तो सब कुछ हो गया, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, या वो सारदिस के शहर की तरह हम बहुत इम्प्रेग्नेबल हो गए, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन में, बैंक बैलेंस स्ट्रांग है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। या हो सकता है कि उस शिप में जॉन वेस्ली की तरह बिल्कुल डरे हुए बैठे हैं और उस डर की वजह से हम लोग सो गए हैं, जीवित नहीं हैं। हो सकता है मेरी और आपकी लाइफ में आज ऐसी सिचुएशन चल रही हो कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, डरे बैठे हो और इसकी वजह से मेरा और आपका विश्वास सो गया हो। प्रभु की तरफ हम लोग जीवित मतलब अलर्ट नहीं है, जीवित नहीं है। और हो सकता है कॉन्ट्ररी में उल्टे में ये भी हो सकता है कि हम लोग क्रिश्चियन फैमिलीज में पैदा हुए थे तो हम सोच रहे हैं हम तो प्रभु के पास जाएंगे, हम लोग तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना संडे कर लो, ये कर लो। आज तो वो भी नहीं कर सकते, हम लोग यूट्यूब पे ही सुनते हैं, तो इसमें भी पता नहीं कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग सुन नहीं रहे हैं, कितने लोग वाकई में प्रभु का वचन या कलीसिया से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। एक तो अब आजकल एक नया नॉर्मल हो गया है, इस वजह से हम लोग के शेड्यूल भी खराब हो गए हैं, इस वजह से हम लोग को भी पता नहीं है कि हमें आने वाला कल में क्या होगा। और इस केयर की वजह से इस बदले हुए शेड्यूल की वजह से हमारी प्रायोरिटीज भी उल्टी सीधी हो गई हैं। बहुत कुछ हो रहा है आज हमारी और आपकी लाइफ में। और आप हो सकता है कि आज इस मुकाम पे पहुंच गए हो, आप कहें कि मेरा वाकई में विश्वास सो गया है, अब मैं छोड़ दूंगा सब कुछ, मैं आज प्रभु को छोड़ दूंगा। मैं प्रभु आपको अल्टीमेटम देता हूं 2 दिन का, 3 दिन का, ऐसा करोगे नहीं तो मैं छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं करोगे तो मैं नहीं बना रहूंगा। प्रभु को अल्टीमेटम देने लग रहे हैं हम, इसका मतलब विश्वास हो गया है। हो सकता है आज मैं और आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हो कि मुझे और आपको कोई रास्ता ना पता हो, इनकम्प्लीट फील कर रहे हो। प्रभु कहता है कि ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा तुझे, मैं जैसा हूं, मैं पहले था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा, मैं अल्फा और मैं ओमेगा हूं। और आज मैं और आप अगर आज डरे हुए बैठे हैं, विश्वास सो गया है, आज अगर हम कॉम्प्लेसेंट हो गए, आत्म संतुष्ट हो गए, धोखे में जीवन जी रहे हैं, तो प्रभु कहता है सतर्क हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। मैंने और आपने हो सकता है प्रभु यीशु मसीह को पहले कभी अपनाया हो, मगर आज विश्वास हो गया हो, तो प्रभु इस वचन के द्वारा मेरे और आपको बुला रहा है और कह रहा है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है।
हो सकता है कि आपने प्रभु में विश्वास कभी ना कराओ, बस प्रभु यीशु मसीह का नाम सुनाओ, पहली बार सुन रहे हो। तो ये जानिए, जितना आप ढूंढ रहे हैं कि कंप्लीशन, आप ढूंढ रहे हैं कि कोई पूर्ण तो है कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह कंप्लीट है। आप ढूंढ रहे हैं कि कोई निरंतर चलता रहेगा कि सो जाता है, प्रभु हमेशा जीवित रहता है, सोता नहीं है, आपके लिए कंसर्न है। तो आप इस धोखे में मत रहिए कि मेरे को अभी सही प्रभु नहीं मिला है, या मैं किसी और प्रभु को ढूंढूंगा, या मैं और कुछ चिन्हों को जानूंगा। प्रभु यीशु मसीह बोलता है यूहन्ना 14:6 में, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, मेरे बिना प्रभु के पास जाना असंभव है। भाइयों और बहनों, आज के वचन से एक बात साफ है, अगर मैं प्रभु यीशु मसीह में नहीं हूं तो मैं एक भ्रमित जीवन जी रहा हूं, धोखे का जीवन जी रहा हूं। प्रभु कह रहा है उस धोखे को हटाओ, सतर्क हो जाओ, मेरे पे आ जाओ, क्योंकि मेरे पास मैं तुम्हारे लिए कंप्लीट हूं, मैं तुम्हारे लिए कंसिस्टेंट हूं, और मैं तुम्हारे लिए कंसर्न हूं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस वचन का, भाई बहनों का जो इस समय वचन सुनकर आप प्रार्थना में जा रहे हैं। प्रभु जी, हमारे मन में बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, इस समय बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी एंग्जाइटीज़ हैं, और हो सकता है कि आज हम में से काफ़ी ऐसे हों जो विश्वास में सो गए हों, जो भ्रमित हो गए हों इस लॉकडाउन की वजह से। हमें पता नहीं आने वाले कल में क्या होगा। प्रभु जी, हम लोग अलर्ट रहने योग्य भी नहीं रहे हैं अभी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम सबको जगा दें प्रभु जी। ये मेरे से नहीं होगा, अच्छी टीचिंग से नहीं होगा, ये आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति से होगा मालिक। और आप वो कार्य करें हमारे मनों में, हमारे दिलों में, और हम जग जाएं और ये जानें कि प्रभु आप ही पूर्ण हैं, आप ही निरंतर हैं, आप ही भरोसे योग्य हैं। मैं सतर्क रह सकता हूँ आप नहीं रह के। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय जो नया डिसीजन बना रहे हैं प्रभु जी आप में आने का, उनको आप उनके दिलों को दिखाएं प्रभु जी, कि हमारे इंसान के दिल कितने गिरे हुए हैं, क्या क्या विचार करते हैं, क्या क्या योजनाएं बनाते हैं आपकी सृष्टि के खिलाफ, आपके खिलाफ प्रभु जी। सही शांति, सही प्रेम, सही आराम सिर्फ आपके पास मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो भी हम लोग भाई बहन इसमें प्रार्थना कर रहे हैं, इस समय आप उनको संतुष्टि दें, मन की संतुष्टि दें, और उन्हें कामनेस दें, और उन्हें अलर्ट बनाएं। ये सब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की उपस्थिति अब से लेके अनंत तक बनी रहे। आमीन। भाइयों बहनों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके बाद हम लोग जूम कॉल में प्रेयर में जाएंगे। हमारे लिंक नीचे आया हुआ होगा, चैट में होगा, आप इस प्रेयर पे ज़रूर आएँ, और जो कोई भी आपके प्रेयर पॉइंट्स हैं हम वो उसको प्रेयर में रखेंगे और उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आपका हफ्ता शुभ हो। याद रखिए, धोखे में मत रहिए, सतर्क रहें। जय मसीह की।